नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य की यात्रा करवाने वाले हैं जो अपने गौरवमय इतिहास, समृद्ध संस्कृति और अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्याग, बलिदान, शौर्य, प्रेम व भक्ति की भूमि राजस्थान की, जहाँ के रंग बिरंगे शहर, गर्मजोशी भरे लोग, स्वादिष्ट व्यंजन, भव्य महल व विशाल किले पर्यटकों को अपनी ओर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब भी राजस्थान का नाम लिया जाता है तो हमारी आंखों के सामने दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, सुनहरी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और ऊंट, बड़े बड़े महल और किले, घूमर और कालबेलिया नृत्य करती महिलाएं, पगड़ी वाले लोग व रंग बिरंगे परिधान नजर आते हैं। तो राजस्थान की एक अनूठी पहचान बन चुका है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। राजस्थान अपनी रंगीन संस्कृति, पारंपरिक संगीत, लोक नृत्य, ऐतिहासिक विरासत व अद्भुत व अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ का इतिहास भी त्याग, बलिदान व शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। जहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्हें घास की रोटी खाना मंजूर था मगर गुलामी नहीं। इस धरती पर अनेक रणबांकुरों ने जन्म लिया है जिन्होंने गुलामी से बेहतर वीरतापूर्ण बलिदान को चुना, जिनमें महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, दुर्गादास राठौड़ और राव चंद्रसेन का नाम आज भी बड़ी इज्जत से लिया जाता है। वहीं बाबा रामदेव जी, जीजाजी व बाबूजी अपनी असाधारण राज्य भक्ति, गौ सेवा व शौर्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वीर तो वीर, यहाँ की वीरांगनाएं भी अपनी माटी के लिए कुर्बानी देने में नहीं झिझकी। पन्ना दाई जैसी बलिदानी माँ, मीरा जैसी भक्ति यहाँ की शान है। अमृता देवी बिश्नोई का कथन, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, आज भी हमें पर्यावरण के प्रति अपने फर्ज की याद दिलाता है। हाड़ी रानी के बलिदान के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, जिन्होंने एक पल भी सोचे बिना अपना सर कलम कर दिया था। शायद इसीलिए राजस्थान को वीरों व वीरांगनाओं की भूमि कहा जाता है। अपनी मनोरम संस्कृति व इतिहास से परे राजस्थान अपनी भौगोलिक विविधता के लिए भी मशहूर है, जहाँ थार के विशाल रेगिस्तान से लेकर वन्यजीव अभयारण्यों की हरी भरी हरियाली तक, उदयपुर की सुंदर झीलों से लेकर कोटा के चंबल के बीड़ों तक अनेक विभिन्नताएं जो लोगों को राजस्थान के प्रति आकर्षित करती है। यहाँ पर खूबसूरत रेगिस्तान और शानदार प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को मोहित कर देता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो दुनिया के कई देशों से भी बड़ा है, जो इंग्लैंड से 2 गुना व इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अगर बात राजस्थान के जिलों की जाए तो राजस्थान में कुल 50 जिले हैं, जिनमें से जैसलमेर जिला लेह व कच्छ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान केवल भारत का विस्तृत भौगोलिक राज्य ही नहीं है, बल्कि यह सबसे खूबसूरत राज्यों में से भी एक है, जहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थानी संस्कृति अपनी विविधता, समृद्धता व रंगीनता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ प्राचीनतम इतिहास, बहुमूल्य धरोहर और लोक कला का अद्भुत संगम है। यहाँ का परिवेश व संगीत हृदय को छू जाता है। यहाँ के लोगों की संवेदनशीलता, सादगी और उत्साह अनूठे हैं। राजस्थान के हर कोने में खास रंग है। यहाँ के मूल में भारतीय सांस्कृतिक विरासत की गहरी नींव है। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन की पारंपरिक विरासत हर किसी का मन मोह लेती है। वैसे तो राजस्थान अपनी चिलचिलाती गर्मी व दूर दूर तक फैले रेत के समंदर के लिए जाना जाता है, लेकिन राजस्थान भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली का भी घर है, जहाँ सिरोही जिले में राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू स्थित है, जिस पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मौजूद है, जो समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप पुराने महलों, किलों और रेगिस्तानी परिस्थितियों के अलावा कहीं और जाना चाहते हैं तो ये हिल स्टेशन आपके लिए एक आदर्श स्थान है, जहां आप हरियाली, झीलों और झरनों का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान मेलों व उत्सवों की भी रंगीली धरती है। यहाँ की यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है, 7 बार 9 त्योहार। यहाँ के मेले और पर्व यहाँ की संस्कृति के परिचायक है। यहाँ लगने वाले पशु मेले व्यक्ति और पशु के बीच की आपसी निर्भरता को दिखाते हैं। इन मेलों में पुष्कर का कार्तिक मेला, परबतसर का मेला, नागौर का तेजाजी का मेला व डिग्गी कल्याण जी का मेला मुख्य मेले हैं। राजस्थान में तीज का लोक पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। श्रावण माह के इस पर्व के साथ त्योहारों की श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है, जो गणगौर तक चलती है। राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई महीना होगा जिसमें कोई धार्मिक उत्सव न हो। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व विशिष्ट त्योहार गणगौर है, जिसमें महिलाओं द्वारा महादेव व पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। गणगौर माता के विसर्जन की शोभा यात्रा देखते ही बनती है। वहीं पुष्कर तो देश के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु पुष्कर आकर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते। इसीलिए राजस्थान को अगर फेस्टिवल टूरिज्म का मुख्य केंद्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वदेशी हो या विदेशी, राजस्थानी संस्कृति हर किसी का मन चुटकियों में मोह लेती है। आखिर किसका मन नहीं करेगा मनमोहक कालबेलिया नृत्य देखने का? आखिर किसका मन नहीं करेगा उदयपुर व माउंट आबू की खूबसूरत वादियों में खो जाने का? आखिर किसका मन नहीं करेगा रेत के विशाल समंदर में ऊंट की शाही सवारी का? आखिर किसका मन नहीं करेगा उन पुराने महलों व किलों में पुरानी भव्यता व ऐश्वर्यता को निहारने का? राजस्थान पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ की मरुभूमि, थार मरुस्थल, रंगीन कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक महत्व दुनिया भर में मशहूर है।
राजस्थान के प्रमुख शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर व कोटा हैं। राजस्थान के शहरों के बारे में मजेदार तथ्य यह है कि यहाँ का हर एक शहर एक विशेष रंग से जाना जाता है, जैसे गुलाबी नगरी जयपुर, नीली नगरी जोधपुर, सफेद नगरी उदयपुर, बैंगनी नगर झालावाड़ और जैसलमेर को सुनहरे रंग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि दुनिया के सबसे पुराने जूते हुए खेत के प्रमाण राजस्थान के कालीबंगा में ही मिले, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता का हिस्सा है। राजस्थान का इतिहास बहुत ही गौरवमय है। यहाँ पर अनेक महल, किले, मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं। राजस्थान के महलों में हवेलियाँ, फोर्ट और पैलेस शामिल हैं। अगर किलों की बात करें तो राजस्थान को किलों का राज्य कहा जाता है, जहाँ महाराष्ट्र के बाद भारत में सबसे ज्यादा किले हैं। यहाँ ऐसे अनेक किले हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद है, जिनमें से चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर किला, गागरोन किला, आमेर का किला और रणथंभौर का किला यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। ये सभी ऐतिहासिक स्थल शाही राजपूती वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान समय में जैसलमेर में मौजूद सोनारगढ़ किला, जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ आज भी शहर की आधी आबादी किले के अंदर बसती। इसका सुनहरा रंग सूर्यास्त के समय अनोखी जादुई चमक बिखेरता है। इस अनोखी विरासत स्थल की जटिल वास्तुकला और घुमावदार गलियां यात्रियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, जो भक्ति, शक्ति व शौर्य का प्रतीक है। यह किला महारानी पद्मिनी के जोर व मीरा की भक्ति का साक्षी है। अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। यह दीवार 36 किलोमीटर तक फैली है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर मौजूद नाहरगढ़ किला राज्य के सबसे सुंदर किलों में से एक है। इस दुर्ग से पूरे जयपुर शहर का बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां अनेक बॉलीवुड व हॉलीवुड मूवी की शूटिंग की जा चुकी है। जहां राजस्थान अपनी ऊंट की सवारी के लिए जाना जाता है, वहीं जयपुर में मौजूद आमेर फोर्ट में आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। राजस्थान के जयगढ़ किले में दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप है, जिसे जयबाण तोप कहा जाता है, जिसको 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो राजस्थान की समृद्ध विरासत और सैन्य इतिहास का प्रमाण है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के द्वार की दीवार पर सती होने वाली महिलाओं के हाथ के निशान आज भी मौजूद है। जयपुर के जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी मौजूद है, जो राजपूत युग की वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। ये धूप घड़ी आज भी समय व खगोलीय गतिविधियों का सटीक माप करती है। इन सब के अलावा जयपुर का हवा महल राजस्थान की पहचान बन चुका है। हवा महल लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर से बना वास्तुशिल्प का अनोखा चमत्कार है, जिसे 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस महल का बाहरी भाग मधुमक्खी के सत्ते जैसा है, जिसमें जटिल 953 झरोखे हैं, जो शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। राजस्थान के सभी किले, महल व ऐतिहासिक स्थल भारतीय स्थापत्य कला के शानदार नमूने। इन सभी किलों व महलों में आप पुराने समय की भव्यता व सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्तमान समय में भी उस समय के शाही ठाठ और भव्यता को जीना चाहते हैं, तो राजस्थान में चलने वाली पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक है। दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 1982 को भारतीय रेल व राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा की गई थी। इस ट्रेन का कॉन्सेप्ट व डिजाइन राजस्थान की शाही संस्कृति और रीति रिवाजों पर आधारित है। ट्रेन में 23 कोच है और 104 व्यक्तियों की क्षमता है। ये ट्रेन लोगों को रियासतकालीन भारत के वैभव को फिर से जीने का मौका देती है। इस ट्रेन के अलावा राजस्थान में अनेक हेरिटेज होटलें भी हैं, जो आपको पुराने शाही जीवन जीने का मौका देती हैं। इन हेरिटेज होटलों में जोधपुर का उम्मेद भवन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज होटलों में से एक है। इसके अलावा जयपुर का रामबाग पैलेस व उदयपुर का ताज लेक पैलेस शानदार हेरिटेज होटल है, जहां रहकर आप प्राचीन वैभव व शाही अंदाज को महसूस कर सकते हैं। राजस्थान की इसी भव्यता व शानदार शाही अंदाज के कारण यह कपल के लिए एक बेस्ट स्थान है, जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जब बात डेस्टिनेशन वेडिंग की हो तो राजस्थान का उदयपुर इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। शानदार झीलें व हरे भरे परिदृश्य इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल बनाते हैं। इस शहर की अलौकिक सुंदरता इसके शानदार महलों और सिटी पैलेस व लेक पैलेस से और भी बढ़ जाती है, जो पिछोला झील के बीच में बने हुए हैं। रोमांटिक माहौल व वास्तुशिल्प के चमत्कार इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान बनाते हैं। राजस्थान में आप बोटिंग व ट्रैकिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। उदयपुर की पिछोला झील, फतेह सागर झील, अलवर की सिलीसेट झील, राजसमंद झील, जैसलमेर की गड़ीसर झील और माउंट आबू की नक्की झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जहां राजस्थान अपने साहस व वीरता की गाथाओं के लिए विश्व विख्यात है, वहीं एक और राजस्थान कई रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक व भूतिया जगहों के लिए भी जाना जाता है। उनमें से एक जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव है। ये गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों का घर था।
ऐसा माना जाता है कि 1800 में इस गांव को गांव वालों ने छोड़ दिया था। एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया था, जो आज भी वीरान है। कुलदेरा गांव में दिन के समय इस गांव में टहलने पर आपको उन लोगों के जीवन के बारे में पता चलेगा जो कभी यहाँ रहा करते थे। अब इसका रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक विरासत के रूप में किया जाता है। इस गांव को खाली करते समय यहाँ के निवासियों ने इसे एक श्राप दिया था कि यह आज के बाद फिर कभी बस नहीं पाएगा, और ये आज भी वीरान है, जहाँ कोई नहीं रहता, सन्नाटे व डरावनी कहानियों की। कुलदेरा के अलावा भानगढ़ का किला भी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है, जो आज रहस्यों व भयानक सन्नाटे में डूबा है। अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ का किला राजस्थान ही नहीं अपितु भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है। इस किले की स्थापना 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत ने की थी। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के पूरे गांव को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसने खूबसूरत राजकुमारी को लुभाने की कोशिश की थी। इस जगह का रोमांच केवल दिन और उजाले में ही देखा जा सकता है। यहाँ पर रात में प्रवेश वर्जित है। इन सब के अलावा राजस्थान अनेक ऐसे मंदिरों की भी भूमि है जो अपने अनोखेपन और चमत्कारों के लिए पूरे देश भर में विख्यात है। उनमें से एक है बीकानेर के निकट देशनोक में मौजूद करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में मौजूद है। मंदिर में रहने वाले 25,000 काले चूहे इस मंदिर की लोकप्रियता की वजह है, जिन्हें काबा कहा जाता है। यहाँ इन चूहों को शुभ माना जाता है और भक्त उन्हें प्रसाद देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये करणी माता के वंशज है। आज भी जब करणी माता के किसी वंशज की मृत्यु होती है तो इस मंदिर में चूहा बन जाता है। इस मंदिर के अनेक चमत्कार है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। यहाँ इस मंदिर में भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद खिलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भक्तों को कोई बीमारी या रोग नहीं होता है। यहाँ इन चूहों के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको कोई सफेद चूहा दिखाई दे तो वो काफी शुभ होता है। इसके अलावा राजस्थान के पाली जिले के चोटीला गांव में ओम बना का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर के बारे में अजीब तथ्य यह है कि यहाँ किसी देवी देवता की पूजा न होकर एक बुलेट की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक अनोखा मंदिर है जो ओम बना को समर्पित है, जिन्हें बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देश विदेशों से अनेकों लोग इस मंदिर में आते हैं। राजस्थान का अनोखा शहर पुष्कर, जहाँ दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है। पवित्र झील के तट पर मौजूद यह मंदिर 14वीं शताब्दी का है। पत्थरों व संगमरमर से बने इस मंदिर में चतुर्भुज ब्रह्मा जी व उनकी पत्नी गायत्री विराजती है। यह अजमेर से 30 मिनट की दूरी पर है। यहाँ आप रोपवे द्वारा पहाड़ी पर मौजूद भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और पूरे पुष्कर शहर के मनोरम दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। जयपुर के निकट स्थित विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। विराटनगर में पंचखंड पर्वत पर वज्रांग मंदिर नामक अनोखा देवालय है, जहाँ हनुमान जी की बिना पूंछ वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। इन मंदिरों के अलावा चूरू का सालासर बालाजी मंदिर, जहाँ दुनिया के एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की पूजा की जाती है। वही खाटू श्याम जी मंदिर, जो कि राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थान है, जहाँ 25 वन्यजीव अभयारण्य व 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ बाघ, तेंदुए, हाथी जैसे जीव पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर जिले में मौजूद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं भरतपुर में मौजूद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, जो एक पक्षी अभयारण्य है। यहाँ सर्दियों में अनेक विदेशी पक्षी लंबी दूरी तय कर यहाँ आते हैं। यहाँ पक्षियों की 370 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जगह प्रकृति प्रेमियों को स्वर्ग का एहसास करवाती है। राजस्थान की एक खास विशेषता है कि राजस्थान में आप अन्य पशुओं की तरह हर जगह ऊँटों को भी देख सकते हैं। यहाँ आप ऊँट की सवारी करके रेगिस्तान में सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो बहुत ही यादगार पल होगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए यहाँ रेगिस्तानी जानवर ऊँट को सम्मान देने के लिए हर साल बीकानेर में जनवरी के महीने में ऊँट महोत्सव का आयोजित किया जाता है। इस त्योहार की सारी व्यवस्था राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा की जाती है। इस उत्सव में आप इस राज्य की जीवंत महिमा का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान राजस्थान के पारंपरिक रंगों व कपड़ों से ऊँटों को सजाया जाता है। इसके अलावा पुष्कर में हर साल आयोजित पुष्कर पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला है। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्सव, पशुधन व्यापार और धार्मिक महत्व का एक अनूठा मिश्रण है। पर्यटक व स्थानीय लोग समान रूप से हजारों ऊँटों को सजाने, दौड़ने व देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। भारत की एकमात्र खारी नदी लूणी राजस्थान के थार रेगिस्तान से होकर बहती है, जो किसी सागर में न गिर के गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसका नाम संस्कृत शब्द लोणवती के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ खारा होता है। इसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक है। जयपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जहाँ तक नजर जाती है सफेद नमक की परतें ही नजर आती हैं। यह झील एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाती है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। यह झील नमक उत्पादन का स्रोत व प्रवासी पक्षियों का घर भी है। जैसलमेर का पोखरण शहर भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण जगह है। पोखरण में सन 1974 और 1998 को देश का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसको देखकर दुनिया स्तब्ध रह गई थी।
इन ऐतिहासिक परीक्षणों ने परमाणु शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। पोखरण रक्षा क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों को याद दिलाता है। राजस्थान में मौजूद मंडोर शहर, जो रावण की पत्नी मंदोदरी का घर था। रावण चावड़ी वह जगह जहाँ रावण व मंदोदरी ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई थी। राजस्थान में अनेक जैन पवित्र तीर्थ स्थल भी हैं, जिनमें देलवाड़ा जैन मंदिर, बाड़मेर का नाकोड़ा जैन तीर्थ, रणकपुर जैन मंदिर। इन सब में दिलवाड़ा सबसे सुंदर मंदिर है, जो माउंट आबू में मौजूद है, जिसकी तुलना ताजमहल से की जाती है। राजस्थान में मौजूद थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, विश्व का 17वां बड़ा रेगिस्तान है, जिसका 60% इलाका राजस्थान में। ताजमहल में उपयोग किया गया संगमरमर नागौर जिले के मकराना से ले जाया गया था। राजस्थान में अनेक फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जैसे पहली, पीके, लम्हे, डोर और नन्हे जसमे जैसी अनेक मूवी की शूटिंग की जा चुकी है। यहाँ पुरुषों की मूछें व सिर पर पगड़ी राजस्थान की मुख्य पहचान है। राजस्थान में पगड़ी से संबंधित मुख्य तथ्य यह है कि उदयपुर के बागौर की हवेली में पगड़ियों का म्यूजियम मौजूद है, जहाँ अलग अलग क्षेत्र व काल की पगड़ियों को दर्शाया गया है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहाँ मौजूद है, जो 151 इंच की है। मूंछों की बात करें तो जयपुर के राम सिंह की मूंछें दुनिया की सबसे लंबी मूंछें। वहीं पुष्कर फेस्टिवल में लंबी मूंछों की प्रतियोगिता भी होती है। उदयपुर में मौजूद ताज लेक पैलेस और जयपुर का जल महल दोनों ही बीते हुए युग की उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पानी के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प व हस्तकला के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान राज्य मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प और आभूषणों के लिए भारत के प्रमुख शॉपिंग केंद्रों में से एक है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र अपनी नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। अगर बात करें राजस्थानी पोशाक की, तो यहाँ सभ्यता व सुंदरता का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। यहाँ की रंगीन राजस्थानी साड़ियाँ और रंग बिरंगे परिधान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान हमारे देश का एक अद्भुत प्रदेश है, जहाँ के लोगों ने भारतीय संस्कृति को संजो कर रखा है। यहाँ के शहर, कस्बे और गांव अलग अलग विशेषताओं वाले हैं। राजस्थानी लोकगीत आत्मा को छू लेते हैं। समूचा राजस्थान भारतीय संस्कृति का प्रतीक प्रतीत होता है। राजस्थान में 8 से अधिक प्रकार के लोक नृत्य हैं, प्रत्येक की अनूठी शैली है। कच्ची घोड़ी राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे नकली घोड़े के साथ किया जाता है। राजस्थान का कठपुतली नृत्य यहाँ की प्रमुख कला है, जो लोक संगीत के साथ मिलकर राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर को बखूबी उजागर करती है। राजस्थान की खाद्य संस्कृति भी अपने आप में विशेष है, जैसे दाल बाटी चूरमा, केर, सांगरी, लाल मांस और मिर्ची वड़ा विशेष रूप से मशहूर है। राजस्थानी भोजन भी अपने अलग तरह के स्वाद और परंपरागतता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खाना पीना, लोक संगीत, नृत्य और परिधान इसकी विविधता को दर्शाते हैं। मसालेदार व चटपटे व्यंजनों के साथ राजस्थान घेवर, गुजिया, रसगुल्ला और जलेबी जैसे कई मीठे व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की मिठाई, गायन और प्रेम की कहानियाँ लोगों के बीच बहुत प्रख्यात है। राजस्थान घूमने का सही समय, वैसे तो राजस्थान घूमने के लिए हर समय अच्छा होता है, लेकिन अगर आप गर्मियों में राजस्थान जाते हैं तो यहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है, खासकर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर में। इसलिए राजस्थान घूमने के लिए सबसे अच्छा समय शीतकालीन व मानसून का है। इसलिए राजस्थान इसी समय जाए। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। यदि आप करणी माता मंदिर के बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए लोगो पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।